नमस्कार दोस्तों। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अगुवाई में भाषा विरोध के नाम पे महाराष्ट्र में रोज नए नए किस्से देश को सुनने को मिल रहे हैं। जहां कमजोर पड़ा एमएनएस सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदों के लिए भाषा के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास कर रहा है और इसी भाषा विरोध को लेकर महाराष्ट्र के मीरा रोड पर एमएनएस और उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कार्यकर्ता एक जगह जमा होते हैं और भाषा विरोध के लिए बड़ी संख्या में रोड पे उतरते हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और इस आंदोलन में दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह भाषा विरोध की घटना तब तूल पकड़ती है जब एमएनएस के एक नेता ने भाषा विरोध के नाम पर फूड स्टॉल के मालिक को सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता था। जिसके बाद सभी प्रवासी व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह से उस एमएनएस नेता को हिरासत में ले लिया गया। आज महाराष्ट्र में भाषा विरोध के नाम पे जो दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है, आज भाषा विरोध के नाम पे एक भाई को एक दूसरे भाई से भिड़ाने की कोशिश की जा रही है, आज एक हिंदू को दूसरे हिंदू के सामने खड़े करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल असहनीय है। ये वही महाराष्ट्र है जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का सपना देखा था। यह वही महाराष्ट्र है जहां से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही थी। वही महाराष्ट्र है जहां से स्वराज की लड़ाइयां स्टार्ट हुई थी और ये वही महाराष्ट्र की धरती है जिसने मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। यह वही महाराष्ट्र की धरती है जहां पे छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था और छत्रपति संभाजी महाराज ने देश के लिए, हिंदुओं के लिए अपने शरीर की खाल तक नुचवा ली थी, पर कभी भी हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था, कभी भी जात पात की बात नहीं कही थी, कभी भी भाषा के नाम पे एक दूसरे को लड़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया था। यह वही महाराष्ट्र है जहां से बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमें बांग्लादेशियों को बाहर करने की आवश्यकता है। यह वही महाराष्ट्र है जहां पे एक से एक वीरों ने जन्म लिया और हिंदुओं के हितों के लिए और देश के हितों के लिए लड़ा। पर आज इन वीरों की भूमि महाराष्ट्र में एक हिंदू दूसरे हिंदू के सामने खड़ा है और भाषा के नाम पे लड़ रहा है। खैर, इन राजनीतिक पार्टियों को तो समझ में आता है कि इन्हें सिर्फ अपने फायदों के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और उस मुद्दे पे ये सिर्फ सरकार को घेरने की प्रयास करते हैं और उस सरकार को घेर कर ये सत्ता में आना चाहते हैं। दुख तब होता है जब वहां के स्थानीय लोग भी उनके साथ इसमें जुटते हैं और अपने लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये वो भूल जाते हैं कि ये कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं, ये भी भारतीय है। बंद करिए जात पात के नाम पे लड़ना, बंद करिए भाषा विरोध के नाम पे लड़ना। एक होकर रहिए, तभी देश का विकास होगा, तभी भी किसी भी राज्य का विकास होगा। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।